आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैंसर से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर की स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉर्मल सेल इज़ कॉल्ड। तो नॉर्मल सेल्स अगर नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं तो इसको कहते हैं हाइपरप्लेजिया, और अगर नॉर्मल सेल का साइज़ बढ़ जाए तो उसको फिर बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ कैंसर सेल? सेल ग्रोज मोर रैपिडली, इट इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज, और इट देयर फॉर्म ट्यूमर फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कैंसर सेल्स रैपिडली ग्रो करते हैं और वो दूसरे टिश्यूज़ को भी इन्वेट करते हैं और ट्यूमर फॉर्मेशन भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच कैंसर कैन बी कम्प्लीटली इरेडिकेटेड बाई रेडिएशन? तो रेडिएशन के थ्रू हम स्किन कैंसर को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द फीचर ऑफ बिनाइन ट्यूमर? तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो कैप्सूल के अंदर होते हैं, कंटेन्ड विद इन द कैप्सूल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, मलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ बोन्स इज़ कॉल्ड। तो बोन का जो मलिग्नेंट ट्यूमर है उसे हम नाम देते हैं ओस्टियोजेनिक सर्कोमा, और बोन्स का जो बिनाइन ट्यूमर है उसे हम नाम देते हैं ओस्टियोमा का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द ट्यूमर सेल आर कम्प्लीटली अनडिफ्रेंशिएटेड then this condition is known as anaplasia. Correct answer is option 4. Question number 8, multiple myeloma can be detected by presence of which in the urine? तो बेंस जोन्स जो है वो बेसिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। अगर यूरिन के अंदर इनकी डिटेक्शन हो जाए तो ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल के साइज़ में इंक्रीज़ होने को नाम देते हैं हाइपरट्रॉफी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन टिश्यूज़ आर टेकन एंड एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप इट इज़ नॉन एज। तो माइक्रोस्कोप के नीचे टिश्यूज़ को स्टडी करना, एग्जामाइन करना, इसको कहते हैं बायोप्सी, और ये कैंसर की डायग्नोसिस में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन्कोजीन्स डू नॉट एक्सप्रेस यूजुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ऑन्कोजीन्स एक्टिव जीन्स होती हैं जो कैंसर काज करती हैं, ये नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स। तो जब ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स नहीं होंगे तो उस वक्त ये ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं और कैंसर काज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सी। क्वेश्चन नंबर 12, कैंसर ऑफ बी लिम्फोसाइट्स इज़ कॉल्ड। तो बी लिम्फोसाइट्स का जो कैंसर है उसे नाम देते हैं माइलोमा का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल? कैंसर सेल डिवाइड कंटिन्यूसली बट नॉर्मल सेल डू नॉट डिवाइड। नॉर्मल सेल इज़ बिगर दैन कैंसर सेल। नॉर्मल सेल आर इमॉर्टल बट कैंसर सेल आर मॉर्टल। और कैंसर सेल डिवाइड डू नॉट डिफ्रेंशिएट लाइक नॉर्मल सेल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कि बेसिक डिफरेंस जो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में ये है कि कैंसर सेल डिवाइड होते हैं और वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते लाइक नॉर्मल सेल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, द मेन रीज़न ऑफ लंग्स कैंसर। तो लंग्स कैंसर की मेजर रीजनिंग है कोल माइनिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लास्टोमा इज़ अ कैंसर इन्वॉल्विंग विच टिश्यू? तो ब्लास्टोमा जो है वो बेसिकली एम्ब्रियोनिक टिश्यू उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर? तो थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 आइसोटोप यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17, माइग्रेशन ऑफ कैंसरस सेल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड। तो कैंसरस सेल्स अगर एक जगह से बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ माइग्रेट कर रही हैं तो इसको नाम देते हैं मेटास्टेसिस का या स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, और ये मलिग्नेंट ट्यूमर्स की वजह से होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, genes which convert proto-oncogenes into oncogenes are transposon, tumor suppressor genes, angiogenesis genes, metastatic genes। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स जब इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो उस वक्त वो इनएक्टिव प्रोटो ऑन्कोजीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ऑन्कोजीन्स में, और ऑन्कोजीन्स एक्टिव होकर कैंसर काज करते हैं।
तो एब्सेंस और इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनटू ऑन्कोजीन्स। क्वेश्चन नंबर 19, ओनली कैंसरस सेल्स आर इन्वॉल्व इन, तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें सिर्फ कैंसरस सेल इन्वॉल्व होते हैं, तो वो है कीमोथेरापी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, सेल लाइन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कैंसर रिसर्च, तो हीला सेल्स जो एक ओल्डेस्ट सेल लाइन है जो कि कैंसर रिसर्च में यूज़ की जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 21, विच टेस्ट इज़ कॉमनली यूज टू डिटेक्ट कैंसर, तो कैंसर के लिए नॉर्मली बायोप्सी की जाती है जिसमें पेशेंट के टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन, म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी, म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, तो ये जो है वो सही नहीं है क्योंकि म्यूटेशन टीलोमेरेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती है। नंबर सी देखें, म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन डी देखें, म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टीलोमेरेज इनहिबिटर, तो यानी टीलोमेरेज को इनहिबिटर करने वाली जो जीन्स होती हैं उनको म्यूटेशन क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। तो इस तरह से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फॉर कैंसर सेल्स वो क्या है, म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, बल्कि ये म्यूटेशन टीलोमेरेज की प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर। ऑप्शन 1 देखें, दे कम्पीट विद नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रेंट, तो ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ऑप्शन डी देखें, दे शो कंटैक्ट इनिबिशन, तो कंटैक्ट इनिबिशन एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, कैंसर सेल कंटैक्ट इनिबिशन शो नहीं करते, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो कॉमनली टेक्निक यूज़ की जाती है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और MRI, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बिनाइन ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसिस शो नहीं करते बल्कि मेटास्टेसिस मलिग्नेंट ट्यूमर शो करते हैं। हीरोइन एक्सेलरेट द बॉडी फंक्शन, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये बॉडी फंक्शंस को लो कर देती है, डिप्रेस कर देती है। ऑप्शन सी, मेलिग्नेंट ट्यूमर में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन डी देखें, पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड टू रिलीव पेन, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इन 4 ऑप्शन में सी है कि मेलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस एग्जिबिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कैंसरस सेल्स कैन ईजिली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशंस ड्यू टू, तो कैंसरस सेल्स के ऊपर जब रेडिएशन को एक्सपोज करवाया जाता है तो उससे उनके अंदर रैपिड सेल डिवीजन होती है जिसकी वजह से वो लेस ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, वो उस जो डैमेज होता है उनकी स्ट्रक्चर के अंदर वो उसको इतनी जल्दी रिपेयर नहीं कर पाते और उनकी जो कैंसर सेल्स है इस तरह वो ख़त्म हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि जब रेडिएशन को हम एक्सपोज करवाएंगे कैंसरस सेल से तो वो ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।